अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और उसके जो जितने भी पार्ट हैं हमारे सारे वो ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, उसमें हमने इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस किया था। हमारे पास सिंगल जो है वो इक्वेशन थी और हमने इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाली थी। बहुत आसान था, उसमें कुछ भी मुश्किल था नहीं। होपफुली आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब यहाँ पे हमारे पास ऐसे 3 स्टेप में आ गया कि -4 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 2। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिर्फ इसको देखकर परेशान नहीं होना, सिर्फ आपको पता हो सॉल्व कैसे करेंगे तो सॉल्व करने का प्रोसीजर बहुत ही आसान है। अगर ये 3 स्टेप्स में हो, मतलब इस तरह हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, मिड वाले को इसके साथ भी लिखेंगे और ये मिड वाले को इसके साथ भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 2 इक्वेशंस बना लेते हैं। ये क्या है, -4 लेस देन इक्वल टू 2x, मतलब इसको पहले मैंने इसके साथ लिखा। अभी जो 2x है लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 2। बात समझ में आई। हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक हिस्सा ये और दूसरा हिस्सा ये, और साइन का ख़ास ख्याल रखेंगे, जिस तरीके से है वैसे ही बना दिया, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हम सिंपल वही काम करेंगे कि हम x की वैल्यू निकालेंगे। 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर 4 के साथ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x को उधर ही छोड़ दें, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। ये क्या हो गया, -2। अब x इस तरफ लिख लेते हैं, x किस तरफ, ग्रेटर का ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक x की वैल्यू आ गई मेरे पास। इधर आ जाएं तो जहाँ बड़ा होता है मैं x को कोशिश करती हूँ कि उधर लेके चली जाऊँ, और 2 को मैं माइनस है इधर लेके आ जाऊँगी तो प्लस हो जाएगा, और 2x को उधर ले जाऊँगी तो माइनस हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे 3x बड़ा था तो मैं इसको उधर लेके चली गई -2x, और -2 को इधर लेकर आ गई +2। ये मेरे पास क्या आ गया, x आ गया। अब ये x की तरफ फिर ग्रेटर का साइन है, तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। अगर तो एक ग्रेटर होता और एक लेस होता तो हमें लिखना बहुत आसान था। हम ऐसे लिख देते कहीं x ग्रेटर और x लेस, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है वो लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे दोनों ग्रेटर है। जब दोनों ग्रेटर होते हैं तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें लिखना कौन सा है, और हमें डिसाइड कैसे करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, एक नंबर लाइन से मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि आप सपोज करें इसमें -2 और 2 तक जा रहा है, तो मैं अगर -2 से ले लूँ, -2 -1 0 1 2 3, मैं समझे इस पर नंबर प्लॉट कर लिया लाइन से, ठीक है। 0 बीच में बनाया और इधर सारे प्लस के और इधर सारे माइनस के, ठीक है, या -3 भी लिख सकते हैं आप। इन शॉर्ट सिंपल ये है कि एक लाइन बनाई, इसमें 0 मिड में बनाया, सारे इधर पॉजिटिव होंगे इधर सारे नेगेटिव होंगे। अब ये क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, इक्वल टू भी है और -2 से बड़ा। इस तरफ तो -2 का छोटा होगा, इस तरफ -2 का क्या होगा, बड़ा होगा। तो पहला वाला तो लाइन, मतलब मेरी लाइन क्या जा रही है, इधर जा रही है, और बताया नहीं कहाँ तक है तो चलता रहेगा। बात समझ में आई। x क्या है, बराबर है और बड़ा है -2 से, तो -2 के बराबर मैंने यहाँ डॉट लगाया, और -2 से बड़ा मैं जाहिर है सीधे हाथ पे जाऊंगी, क्योंकि ये सारे जो माइनस के जो छोटे, जो मतलब जो नंबर नेगेटिव साइन में बड़े होंगे इसका मतलब वो छोटे होते हैं, ये तो आपको पता है ना। तो ये सारे क्या है, बड़ा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो मुझे उस तरफ जाना है, और ये कहाँ तक जाना है नहीं पता, तो मैंने डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया। अब दूसरी वाली पे आते हैं। दूसरी वाली मेरी क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक तो इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे डॉट लगाया 2 पे, और ग्रेटर देन 2 तो मतलब इधर, ये भी पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। तो अब इसमें मैं लूँगी कौन सा, लूँगी मैं कौन सा, ये वाला मैं लिखूँगी आंसर में लिखने के लिए। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास ये वाला भी कवर हो रहा है। बात समझ में आई। अगर मैं -2 वाला ले लूँगी, अगर मैं ये लिख दूँगी तो मेरे पास ये 2 तो कवर नहीं हो रहा ना, समझ आ रही है। लेकिन जब मैं ये लिखूँगी तो इसके अंदर जो इसके भी आगे के हैं वो कवर हो रहे हैं। जब भी ग्रेटर, ऐसे 2 ग्रेटर वाले केसेस आ जाएंगे तो उसमें जो बड़ा वाला होगा ना हम वो लिखेंगे। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। और लिखते कैसे हैं ये तो आप सबको पता है। ये x x बिलोंग टू r। अब और मैंने क्या बताया आपको, जब ये भी ग्रेटर है और ये भी ग्रेटर है तो उसमें बड़ा वाला लिखेंगे, और मैंने बताया और लिखेंगे क्यों, ये मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे के बता दिए, तो बड़ा वाला लिख देते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, होपफुली आप लोगों को बात समझ में आ गई। इसमें कोई मुश्किल नहीं थी, सिर्फ देख के परेशान मत होइएगा। इसको दोस्तों में डिवाइड कर लें, एक इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हो गई, इसे 2x की वैल्यू निकल गई। एक वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है, जैसे आपने लास्ट वाले क्वेश्चन में निकाला था। अब क्योंकि सिचुएशन ये आ गई कि दोनों ग्रेटर है, अब दोनों ग्रेटर है तो मैं लिखूँगा कौन सा, आप लोग भी कन्फ्यूज जाएंगे कि हम लिखें कौन सा। उसके लिए मैंने आपको ये नंबर लाइन से समझा दिया कि जब ये वाला देखूँ, अगर मैं जब मैं ये वाला देखूँ तो इसमें ये भी, इसके भी कुछ जो है वो
नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं। लेकिन जब ये देखूँ -2 अगर मैं मतलब ये वाला लिख दूँ, यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, तो इसमें तो ये नहीं आ रही ना लाइन अंदर, तो वो ये वाली जो लाइन यानी ग्रेटर में जो बड़ा होगा ये वाला वो हम लिखेंगे। और अगर सिंपल तरीके से समझना है, नंबर लाइन वगैरह चक्कर नहीं रखना, तो देखें कि अगर दोनों ग्रेटर हैं तो उसमें जो बड़ा वाला होगा वो यहाँ पर लिखते हैं, सिंपल। अब हम आते हैं इसके पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में भी वही सेम काम करना है, ठीक है। सबसे पहले दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये x-9 मिड वाला जो है दोनों के साथ आएगा, तो ये x के साथ भी है, सॉरी, और x-9 ग्रेटर देन 2x, ठीक है। इधर से x की वैल्यू निकालनी है, तो 9 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 6, और x को इस तरफ लिख लें तो x तरफ लेस का साइन है तो 6, ठीक है। ये सिंपल बहुत ही। अच्छा, इधर से भी मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं x को उधर ले जाऊँगी क्योंकि उधर 2 बड़ा है, तो उधर माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये -9 ग्रेटर देन x, यानी x लेस देन -9, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसमें भी ये केस है कि दोनों क्या है, लेस हैं। अब दोनों लेस है तो मैं क्या करूँ, मैं इसको भी आपको नंबर लाइन से समझा देती हूँ। अगर ये मैंने बीच में 0 रखा है, ठीक है, और ये मेरा 1 माइनस, सॉरी, इस तरफ माइनस होता है, उस तरफ प्लस होता है 3, और क्योंकि ये -9 तक जा रहा है तो मैं -9 तक जाऊँगी, मैं सारा नंबर लिख नहीं रही, ठीक है। -9 तक आपको जाके दिखा रही हूँ, बीच में सारे नंबर है 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 1 2, और ये बीच में सारे नंबर हैं, और यहाँ पे 6 तक जाना है तो मैं 6 तक जा रही हूँ। अब ये क्या है, x लेस देन 6, 6 इसमें इंक्लूड नहीं है, देखें, इक्वल टू नहीं है। लेस देन 6 तो 6 से थोड़ा इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, और लेस देन 6 से बताया नहीं है कहाँ तक है, चलता जा रहा है ये। और ये क्या है, x लेस देन -9, ये रहा -9, ठीक है। -9 इक्वल भी -9 के बराबर भी नहीं है, तो -9 थोड़ा इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, और लेस देन -9 इस तरफ जाएगा। लेस हमेशा उल्टे हाथ पे जाएगा, और क्या बोलते हैं, ग्रेटर हमेशा ज़ाहिर सीधे हाथ पे जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें अगर मैं 6 लिख दूंगी तो उसमें -9 वाले जो नंबर हैं वो शामिल नहीं होंगे, तो इसलिए हम क्या कौन सा यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे। जब ग्रेटर होगा तो उसमें हम बड़ा वाला नंबर लिख देंगे, और जब लेस होगा तो उसमें हम छोटा वाला नंबर लिख देंगे। 6 और -9 में छोटा कौन सा है, -9। वेरी सिंपल। होपफुली आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो अब मैं ये लिख देती हूँ बिलोंग टू आर, और x लेस देन -9, ठीक है। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई। उसको सिर्फ हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके x की वैल्यू निकालना तो बहुत कोई मुश्किल काम है नहीं। लिखना थोड़ा सा मुश्किल सिर्फ इसलिए है कि दोनों लेस है। जब दोनों लेस होंगे तो छोटा वाला सिंपल हमें यहाँ लिख देना है। जब दोनों ग्रेटर थे तो हमें बड़ा वाला लिख देना है। अगर इससे किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वो सिर्फ इतना याद रख ले, और अगर इससे समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर, ठीक है। पार्ट नंबर 3 भी वैसे ही है, इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 1 - x लेस देन -2, फिर -2 लेस देन इक्वल टू का भी साइन है, ठीक है। साइंस का ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये इसको इधर ही रहने दें और 1 को उधर ले जाते हैं, ठीक है। ये -x और ये हम क्या हो गया -3। अब आपको एक चीज़ पता है कि जब माइनस यहाँ से हटाएंगे हम, या मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ऐड सब्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं होता। जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि अगर साइन माइनस का है तो ये साइन तब्दील हो जाता है। मतलब जब इधर से उधर जा रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, या इधर से उधर जा रहा है डिवाइड हो रहा है, या मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या कर रही हूँ, मैंने अभी क्योंकि इधर से उधर कुछ भी नहीं जा रहा, या अगर मैं ये एज्यूम कर लूँ, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है। और ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इसके साथ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सही है। ये तो कैंसिल आउट हो गया। जब इसके साथ इधर आके 1 तो डिवाइड हो गया, लेकिन इसके साथ क्या था, माइनस का साइन था, तो ये साइन चेंज हो जाता है। ये मैं आप लोगों को लास्ट वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, ठीक है। 1 लिखने का मकसद सिर्फ ये था कि ये माइनस इधर से इधर आ गया, और जब ये माइनस इधर से इधर आया है तो ये वाला साइन क्या होगा, चेंज होगा। अगर ये प्लस होता, यही 1 प्लस होता, तो आपको पता है यहाँ तो लिखने की भी खैर ज़रूरत नहीं थी। 3 डिवाइड बाई 1 3 ही होता है। ये सिर्फ माइनस की वजह से मैंने आपको लिख के और शो करके दिखाया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, x ग्रेटर देन 3। एक मेरे पास x की वैल्यू आ गई। होपफुली आप लोगों को मेरी बात ये समझ में आई होगी। अगर किसी को नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। उसके बाद सेकंड पे आते हैं। सेकंड के लिए हम ये -2 है और 3 को उधर लेकर आ जाएँ तो -3 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू -x। ये क्या है, -5 है। अच्छा, इधर फिर माइनस है। अब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है होपफुली मुझे। अगर मैं दोनों माइनस ऐसे भी कैंसिल आउट कर दूँ तो इसका मतलब है इसका साइन क्या हो गया, उलट हो गया, ठीक है। या तो आप इस तरह लिख कर लें कि 1 को उधर लेकर आ जाए और फिर साइन तब्दील कर दें, या तो इधर उधर माइनस लिखा है, 1 है तो आपको पता है 1 है तो फिर
इतना कोई मसला नहीं है। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो ज़ाहिर है मैं उसको इधर लेकर आती और फिर उसके साथ साथ माइनस भी लेके आती और फिर साइन बदल जाता तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाता। लेकिन अभी यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है एक्स के साथ, तो माइनस माइनस मैंने क्या किया, ऐसे कैंसिल आउट कर दिया। जब माइनस कैंसिल आउट किया यानी कि वो माइनस इधर आया पहले और फिर वो कैंसिल आउट हुआ, मैंने डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिया, तो ये साइन तब्दील हो गया, तो ये ऐसे हो गया। और अगर मैं इसको लिख दूँ एक्स इधर लेस देन इक्वल टू 5। अब आप देख लें एक ग्रेटर है और एक लेस है, तो अब लिखने का भी कोई मसला नहीं है। कैसे लिखना है भाई मैं आप वो भी बता देती हूँ आपको। ये सारा यहाँ तक सेम है। अब एक्स को लिखें बीच में, ठीक है। एक्स जिससे बड़ा है और किसी से छोटा है ज़ाहिर है, और छोटा जिससे है उसके साथ नीचे इक्वल टू का भी साइन है, तो वो साइन भी लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। जिससे बड़ा है एक्स ग्रेटर देन 3, तो ये 3 इधर लिख दें, और छोटा किससे है 5 से है, तो 5 इधर लिख दें, ठीक है। वो फुली बात समझ में आ गई, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सॉल्व करना तो ऐसे कोई मुश्किल नहीं था, 200 में डिवाइड तो आप लोग कर लेंगे। सिर्फ यहाँ माइनस का गेम ये था कि इसके साथ मैंने आपको यहाँ पे पूरा डिटेल सॉल्व करके भी दिखाया कि कुछ भी नहीं है, तो 1 है, फिर 1 ये मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो गया, और जब माइनस का साइन इधर से उधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए तो ये साइन चेंज हो जाता है। और सेम यही काम इधर भी किया है, इधर मैंने बस डायरेक्ट किया है और डायरेक्ट यहाँ पे साइन क्या कर दिया, ऐसे था ऐसे कर दिया। 2x की वैल्यू आ कहीं ग्रेटर था एक लेस था, तो कोई झंझट ही नहीं थी। जब ग्रेटर और लेस होता है दोनों लिखते हैं, उसमें एक्स को बीच में रखा ग्रेटर का और लेस का साइन बनाया। देखा कि एक्स किससे बड़ा है, तो एक्स बड़ा है 3 से, तो 3 इधर लिख दिया। देखा कि एक्स किससे छोटा है, 5 से छोटा है, तो 5 इधर लिख दिया। 5 के साथ इक्वल टू का भी साइन था, तो इक्वल टू का भी साइन लगा दिया। वेरी सिंपल। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। अच्छा मैं लास्ट वाले में नंबर लाइन इसलिए नहीं बनाई क्योंकि जो है नंबर लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए 1 और 2 में बना के दिखाई थी, ठीक है। अच्छा इस पे आते हैं, तो इसमें ये 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। अब ये 4x 2 में हमने सबसे पहले तो इसको डिवाइड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो 4 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आई क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 3 और 2, 3/2, सही है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ x लेस देन इक्वल टू 3/2, क्योंकि x की तरफ लेस है, ठीक है। यहाँ तक वो फुली बात समझ में आ गई। इधर आ जाते हैं, तो 3x उधर प्लस हो रहा है, इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा। ये मेरे पास क्या हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। 2 मेरे पास x की वैल्यू आ गई। हम इसको लिखेंगे कैसे, एक ग्लास है और एक ग्रेटर है, तो लिखना भी आसान है। सारा यहाँ तक सेम रहेगा, बीच में x रखा, एक ग्रेटर और एक ग्लास। तो ग्रेटर वाला कौन सा, x ग्रेटर देन -1 है, तो इधर लगाएंगे। और उसके साथ नीचे देख लें आप इक्वल टू का भी साइन है, तो इक्वल टू का भी साइन लगा देंगे। और लेस वाला कौन सा है, 3/2, उसके नीचे भी इक्वल टू का साइन है और 3/2, बस। तो ये मेरा हो गया पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन। बहुत ही सिंपल था, यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल था, लिखना बहुत ही आसान है। ग्रेटर और लेस देख ले बस, जो लेस वाला है वो उधर लिख दें, जो ग्रेटर वाला है x ग्रेटर देन -1 वो उधर लिख दें, और अगर नीचे इक्वल टू का साइन है तो वो भी लगा दें। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 में सबसे पहले वही काम करते हैं जो सारे क्वेश्चंस में किया है। सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कोई भी जो है वो डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इधर x को उधर लेकर आ जाते हैं 2x के साथ, और 6 को उधर ही रहने देते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 6। इसमें कुछ भी मुझे चेंज नहीं करना है। एक मेरे पास x की वैल्यू आ गई। इधर आ जाए तो मैं x को उधर ले जाऊँगी और 5 को उधर ले आऊँगी, क्योंकि उधर क्या है, बड़ा x है 3x, और ये x उधर जाके माइनस का x हो जाएगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2x, और 2 उधर मल्टीप्लाई उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या तो ऐसे लिख लेंगे x ग्रेटर देन 1/2, ऐसे लिख लें, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है भाई, तो वो लिखना ही बहुत आसान है। सारा यहाँ तक तो आपको पता है, सेम है, याद हो गया होगा आपको। एक ग्रेटर और एक लेस है, तो जो x बड़ा किससे है, ग्रेटर है 1/2 से, तो इधर आएगा 1/2। और लेस किससे, लेस के साथ इक्वल टू का भी साइन है 6 से, तो यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। बहुत ही सिंपल, इन दोनों का अलग अलग किया, 2x की वैल्यूज़ निकाली। लिखा कैसे कि x को इधर लिख दिया, एक ग्रेटर और लेस का साइन बना दिया। ग्रेटर किससे था 1/2 से, तो यहाँ इधर 1/2 रख दिया। और लेस किससे था, लेस के साथ इक्वल टू का भी साइन था, तो इक्वल टू भी लगा दिया। और 6 से था तो 6 लिख दिया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 में क्या है, 3x - 2, ये 10 आ गया, और 10 ग्रेटर देन इक्वल टू x + 4, सही है। 2 उधर ले जाते हैं, 10 + 2, ये हो गया मेरे पास 10 + 2 है 12, और 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये एक मेरे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। इधर आ जाएं तो 4 इधर ले आते हैं डायरेक्ट,
ये मेरे पास क्या हो गया 6 ऐसे लिख दें या x लेस देन इक्वल टू 6 ऐसे लिख दें। एक ग्रेटर एक लेस है, लिखना बहुत आसान है, ठीक है। जहाँ पे दोनों ग्रेटर हो दोनों लेस हो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया ट्रिक, उधर ही थोड़ा बहुत लिखना मुश्किल है, बाकी लिखना जो है कोई मुश्किल नहीं है। ग्रेटर कौन सा है, ये वाला, इसके नीचे इक्वल टू का भी साइन है तो ये क्या है 4 इधर आ जाएगा। लेस कौन सा है, ये वाला, इसके नीचे भी इक्वल टू का साइन है तो 6 इधर आ जाएगा। वेरी सिंपल। लिखने का भी ध्यान रखिएगा, लिखने में गलती ना हो, जहाँ एक की तरफ ग्रेटर है वही वाली वैल्यू उधर आएगी, जहाँ एक की तरफ लेस है वही वाली वैल्यू उधर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई और हमारा चैप्टर भी एंड हो गया। अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।